आज हम लोग रीजनिंग की क्लास देखेंगे जिसमें घड़ी पढ़ेंगे। अब देखते हैं इसमें सवाल दे रखे हैं कि 8:20 घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाएंगी। अगला सवाल दे रखा है 5:15 घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाएंगी। उसके बाद अगला सवाल दे रखा है किसी परिशुद्ध घड़ी में 2 घंटे 20 मिनट की अवधि में मिनट की सुई कितना चलेगी। फिर हमारा सवाल दे रखा है एक दिन में कितनी बार किसी घड़ी की सुइयां एक दूसरे की विपरीत दिशा में आएगी। फिर दे रखा है अगला सवाल किसी दीवार घड़ी में घंटे की सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितने मिनट का समय लगेगा। तो हम लोग पहले ये सब पढ़ने से पहले घड़ी को समझ लेते हैं, कौन सा कितने अंश का कोण होता है, कितने अंश कौन सी सुई चलती है, क्या होता है ना। तो ये सब ज्ञात होना जरूरी है, तभी हमारे ये सवाल लगेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं घड़ी। ये हमारी घड़ी है, ये 12, 6, 3, 9, इनके बीच 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11 ये हमारा होता है। अब देखते हैं जो घंटे की सुई होती वो हमारी थोड़ा छोटी होती है और जो मिनट की सुई होती है वो थोड़ा हमारी बड़ी होती है और सेकंड के सुई भी उससे बड़ी होती है। लेकिन इसमें सेकंड वाली सुई से हमारा कोई लेना देना नहीं होता, घंटा और मिनट की सुई से ही सारे सवाल हमारे आते हैं। तो हमारी तीसरी सुई से भी कोई हमारा लेना देना नहीं है, सिर्फ हम क्या देखेंगे घंटे और मिनट वाली सुइयों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, इन्हीं से हमारे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिएगा अब प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। एक तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि घंटा और मिनट के सुइयों के बीच कोण पूछा जाता है। तो कोण देख लीजिए कैसे बनते हैं। ये हमारा दे रखा है 6, 3, 9 घंटा और मिनट। छोटी सुई हमारी घंटे वाली होती, बड़ी सुई मिनट। कभी कभी कोण पूछा था तो कोण इसमें 2 टाइप से बनते हैं, एक अंदर का कोण होता है ये और दूसरा कोण हमारा ये बाहर की तरफ होता है। तो इसमें 2 कोण होते हैं, एक अंदर की तरफ होता है और बाहर की तरफ। कभी कभी आंसर में ऐसा होता है हम अंदर की तरफ ज्ञात करते हैं मगर ऑप्शन में वो हमारा विकल्प नहीं होता है, तो तुरंत हम बाहर का कोण ज्ञात करते हैं। अब कैसे बाहर का कोण ज्ञात करते हैं समझते चलते हैं। जैसे देख लेते हैं, पहली बात हम समझ लेते हैं कि घड़ी का एक राउंड पूरा करने में 360 अंश का कोण बनता है। कितने का बनता है? 360 अंश का। घड़ी का कोई भी सुई जब एक राउंड हमारा पूरा कर लेती है चक्कर लगाने पे तो 360 अंश का हमारा कोण बनता है। अब इसमें देख लेंगे कि 360 का बनता है, फिर मिनट वाली यानी 5 मिनट में या आधे घंटे में कितने अंश का कोण बनेगा तो ये मालूम होना चाहिए। देखिए एक राउंड पूरा करने पर एक चक्कर पूरा करने पर जो घड़ी हमारा कोण बनाती है वो बनाती है 360 अंश का। कोई भी सुई एक चक्कर जब पूरा कर देगी तो हमारा 360 अंश का कोण बनाएगी। और आधा चक्कर पूरा करने में अब पहले हमारा बनाती है 360, जो आधा चक्कर हमारा पूरा करेगी वो बनाएगी 180 अंश का कोण। वो हमारा कितना बनाएगी? 180 अंश का कोण बनाएगी। फिर हम देख लेते हैं कि 1 मिनट के अंदर छोटे कोणों की भी जानकारी होना चाहिए। ये हमारा दिखेगा जब आपको यहां से ये हमारा बनाती है 180 अंश का कोण, ये हमारा बनाती है 180 अंश का कोण। और 12 से 9 के बीच में, 12 से 3 के बीच में जो कोण बनाती है 90 अंश का। 90 अंश का ये हुआ और ये 90 में 4 भागों में विभाजित हो जाती है।
जब हम देख लेते हैं कि ये हमारा कटा हुआ भाग 90 अंश का होता है और यहाँ पे 12 और यहाँ पे 3 होता है, तो इनके बीच 1 और 2, जब ये हमारे 90 अंश का कोण होता है तो ये जब 3 भागों में बढ़ जाता है तो ये 30 अंश का कोण हो जाता है और ये भी 30 अंश का कोण हो जाता है और ये भी हमारा 30 अंश का ही कोण होता है। फिर देख लेते हैं अब इनके बीच मिनट का आएगा। अभी हमारा मिनट चल रहा था, अब छोटे छोटे अभी एक खांचे में, अब ये समझ लेते हैं कि 12 से लेकर के 1 तक हमारे कितने मिनट का कालम होता है, 5 मिनट का। कितने मिनट का कालम होता है, हर एक बीच का जो कालम होता है वो हमारा 5 मिनट का होता है। तो अब देख लेते हैं 5 मिनट को अगर हम 30 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिनट, 30 को हम अगर 5 से डिवाइड भाग कर दे तो ये हमारा निकल के आएगा 6 अंश। यानी इसका मतलब हो जाता है कि 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाएगी। हमारी जो सुई होती है वो 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाएगी और 30 मिनट में 180 अंश का कोण बनाएगी। एक पूरा राउंड लेने पर 360 अंश का कोण बनाएगी। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ, देखते हैं कैसे हम इसको हल करते हैं। अब देखिए सवाल में दे रखा है 8:20 घड़ी के बीच या घड़ी के सुइयों के बीच कितने अंश का आपस में कोण बनाएगी। तो ये हम देख लेते हैं निकालने के लिए। जब कभी भी हमको कोण निकालना होता है थीटा, जब कभी भी हमको कोण ज्ञात करना होता है थीटा, तो हमारा फार्मूला होता है 30h माइनस 11/2 m। इस फार्मूले का हम अध्ययन करके कोण को हम ज्ञात कर लेते हैं आसानी से। ये हमारा फार्मूला होता है। इसमें दे रखा है कोण यानी थीटा। जब हमको कोण निकालना होता है 30 गुणे h माइनस 11/2 m। अब यहाँ जो h ये होता, ये हमारा घंटा होता है और ये हमारा m जो है मिनट होता है। अब देख लेते हैं कैसे सवाल को ज्ञात करेंगे हम। थीटा बराबर जो कोण हमको निकालना है, यहाँ पे दे रखा है कि 8:20 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाएगी। तो हमको कोण निकालना है और ये हमारा टाइम दे रखा है कि 8। अब जो 8 है ये घंटा है और 20 ये हमारा क्या है, मिनट है। अब यहाँ पे हम 30 h घंटे की जगह पे 8 रखूंगा और m मिनट की जगह पे 20 रखूंगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा 8 × 24 240 हो गया और ये 2 से 20 को काटेंगे 10 आएगा, ये हमारा 110 हो गया। अब 240 से 110 घटाएंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 130 अंश। ये हमारा 130 अंश का कोण बनाएगी। पहला सवाल जो दे रखा है ये हमारा 130 अंश का कोण बनाएगी। अब अगला सवाल दे रखा है 5:15 पे बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाएगी। तो ये सवाल हम देख लेते हैं कितने मिनट का कोण बनाएगी। फिर वही हम फार्मूला लगाएंगे। ये हमारा फार्मूला होता है, कोण निकालना होता है, थीटा बराबर हो जाता है 30 गुणे h माइनस 11/2 इंटू मिनट। अब यहाँ पे देख लेंगे 30 गुणे h की जगह पे घंटा हमारा दे रखा है 5 और मिनट दे रखा है 15। निकालना क्या है, अंश निकालना है। तो 5 हम यहाँ पे घंटा की जगह पे 5 रखेंगे और 11/2। अब मिनट की जगह पे हम 15 रखेंगे, 15 मिनट हमारा दे रखा है। तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 5 = 15, 150 माइनस, अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। अब ये हमारा हो जाएगा
15 की गुणा हम 11 से करेंगे, ये हमारा 165/2 हो जाएगा। अब इसको हम आपस में हल कर लेते हैं, एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इसको हम इससे अभी भाग भी देंगे, ये हम कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा, एलसीएम मिला 2, 300 माइनस 165। अभी हम घटा देंगे 300 से 165 घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा 5, 3, 2 से 1 गया 1, ये हमारा 135 है। और 135 को 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हल करने पे जो आ जाएगा 6 दूनी 12, 1 बचा और 5, 7 दूनी 14, 1/2 अंश ये हमारा निकल के आएगा। अब ये देख लेते हैं 67 सही 1/2 अंश निकल के हमारा आएगा, इतने अंश का कोण बनाएगी। अब अगला सवाल दे रखा है, किसी परिशुद्ध घड़ी में 2 घंटे 20 मिनट की अवधि में मिनट की सुई कितना चलेगी। अब हम चलने का देख लेते हैं कि कितना चलेगी। चलने पर भी हमारा अंश ही ज्ञात होगा, ये कितना चलेगी। अब ये दे रखा है, किसी परिशुद्ध घड़ी में 2 घंटे 20 मिनट की अवधि में मिनट की सुई कितना चलेगी। अब इसको हम देख लेते हैं। ये हमको मालूम होना चाहिए कि कोई भी सुई जब एक पूरा का पूरा चक्कर लगा करके जहां पे पहुंचती है तो 360 अंश का कोण बनाती है। 360 अंश का एक चक्कर में कोण बनाती है। 2 घंटे में फिर दूसरे बार में 360 अंश का कोण बनाएगी और 20 मिनट। अब 20 मिनट में देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, ये 5, 10, 15, 20, तो ये हमारा 90 अंश का कोण हुआ और 30 अंश इसी में और जोड़ लिया, ये हमारा 120 अंश का कोण हो गया। यानी पूरा कितना हो जाएगा, ये हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा 840। ये हमारा 840 मिनट निकल के आएगा। ये हमारा 840 मिनट के निकल के आया। अब इसको लगाने के लिए एक भी और आसान तरीका होता है, देख लेते हैं सिंपल में। 2 घंटे, अब हमको मालूम है कि 1 मिनट में हमारे जब कोण बनाती है सुई वो 6 अंश का बनाती है। 1 मिनट में जो कोण बनाती है वो 6 अंश का बनाती है। 2 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे में हमारा 60 मिनट होता है। 1 घंटे में कितना होता है हमारा, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। 2 घंटे में हमारा 120 मिनट होता है और फिर 20 मिनट और पूछ रहा तो इसमें 20 मिनट और हम जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 140 मिनट। कितना टोटल टाइम हो जाएगा, 140 मिनट। और 140 मिनट हो जाएगा। 1 मिनट में 6 अंश का जब कोण बनाती है तो 140 को हम 6 से गुणा कर देंगे, ये हमारा निकल के आ जाएगा 0, 6 चौक 24 के 4 हुआ और 4, 2, 8, ये हमारा 820 अंश निकल के आ गया। बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। टोटल मिनट हुए हमारे 140, 6 से गुणा कर दिया और हमारा आंसर निकल के आ गया। फिर कह रहा है, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां आपस में एक दूसरे की विपरीत मिलेंगी। अब देखिए विपरीत वाला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अब बात आ गई विपरीत की। विपरीत कहे या एक दूसरी सुइयां आपस में कब मिलेंगी। विपरीत कहे या आपके मिलने की बात करें कि एक दूसरे की सुइयां विपरीत कब रहेंगी और एक कब आपस में मिलेंगी, तो हमको मालूम होना चाहिए 12 घंटे में 11 बार सुइयां आपस में मिलती हैं। ये मिलती है, जब 11 बार आपस में मिलेंगी तो 11 बार ही विपरीत होंगी। ये हमारी विपरीत हो जाएंगी। जब 11 बार आपस में मिलेंगी, 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं तो 12 बार विपरीत भी
होंगी। अब कहते हैं कि 24 घंटे में, तो अब देख लेते हैं 24 घंटे में जब 12 घंटे में 11 बार मिलती है तो 24 घंटे में 22 बार मिलेगी। कितने बार मिल जाएंगी? 22 बार ये मिलेंगी हमारे को। ये 22 बार मिलती हैं और 22 बार विपरीत भी होंगी। जब 22 बार मिलेगी 22 बार विपरीत भी होंगी। ये हमारा सवाल होगा। अब इसका जो आंसर आएगा, कह रहा है कि एक दिन में कितनी बार किसी घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत मिलेगी। तो ये हमको मालूम है कि एक दिन की बात कर रहा है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ये हमारे हो गए कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी? 22 बार। इसका जो आंसर निकल के हमारा आएगा दूसरे का, वो आएगा 22 बार। ये 22 बार विपरीत होंगी एक दूसरे के। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया 22 बार। क्योंकि घड़ी की सुइयां 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे से मिलती हैं और 24 घंटे में 22 बार मिलती है। तो जितनी बार मिलेगी उतनी बार एक दूसरे की विपरीत भी होगी। अगला सवाल दे रखा है, किसी दीवार घड़ी में घंटे वाली सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितने मिनट लगते हैं। तो अब देख लेते हैं, मिनट में पूछा जा रहा है हमारा सवाल घंटे की सुइयों को। ये हमारा दे रखा, दीवार घड़ी में घंटे वाली सुइयां एक चक्कर पूरा करने में कितने मिनट लगाएगी। फिर समझ लेते हैं, घंटे वाली सुई और पूछा जा रहा है घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली सुई जो होती है वो हमको एक चक्कर यहां से यहां तक पूरा करने में 12 घंटे लगाती है। कितने घंटे लगाती है? ये हमको एक चक्कर घंटे वाली सुई घंटे वाली सुई 12 घंटे में चक्कर पूरा करती है। ये एक चक्कर 12 घंटे में लगाती है घंटे वाली सुई। फिर कह रहा कितने मिनट लगेंगे। तो एक घंटे में जो हमारा मिनट होता है, एक घंटे बराबर 60 मिनट होता है। ये हमको मालूम होना चाहिए। एक घंटे बराबर हमारा कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। 60 मिनट लगेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 12 घंटे में कितने मिनट लगेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा 12 गुणे 60। अब इसको हम हल कर लेंगे। 6 दूनी 12 पे 2 और ये हो गया 6 1 7, यानी 720 मिनट लगेंगे इसको। 720 मिनट ये हमारा आंसर हो गया। नीचे वाले सवाल को एक चक्कर पूरा करने में 720 मिनट लगेंगे। ये तो हमारे कोण और अंश वाले सवाल हो गए, जिसमें कोण भी निकालना था, एक चक्कर पूरा करने में मिनट भी निकालने थे। अब हम आगे सवाल देख लेते हैं कि कोण के बावजूद भी सवाल आपस में कुछ पूछे जाते हैं। दर्पण में या प्रतिबिंब में पूछे जाते हैं, कितने बच करके कितना हो रहा। अब ये अब हम लोग दर्पण और जल से संबंधित सवाल देखेंगे।